नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 33 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और इनके प्रश्नों को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। विवाह को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, जॉब करूं या बिजनेस करना उचित रहेगा, ये भी जानना चाहते हैं। करियर, राजनीति और लाइफ में बेस्ट क्या रहेगा, बिजनेस करना या फिर जॉब करना, इनका ये मुख्य प्रश्न है। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ हो रही है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि जातक की कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न की और चंद्रमा देखें तो कर्क राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि ये कुंडली बनती है मिथुन लग्न और कर्क राशि की। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातक के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोगों में मैनेजमेंट की क्षमता बढ़िया देखी जाती है। वाणी प्रधान कुंडली होती है, मतलब ऐसे लोग जो है वाणी के माध्यम से अपना कार्य कर सकते हैं, ऐसे किसी क्षेत्र में जा सकते हैं जहां वाणी का उपयोग बहुत ज्यादा होता हो। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। बिजनेस की खूबी ऐसे लोगों में बहुत होती है क्योंकि बुध बिजनेस करने की एबिलिटी देता है व्यक्ति को। यहां पर देखें तो लग्न में ही बुध विराजमान है। 18 डिग्री का बुध यहां पर बैठ करके भद्र महापुरुष योग बना रहा है। यहां पर बैठ करके बुध जो है लग्न को बलवान कर देंगे। हालांकि लग्न की डिग्री देखी जाए तो 1 डिग्री का लग्न है तो लग्न की डिग्री जरूर कम है, लेकिन लग्नेश चूंकि लग्न में बैठ गए तो अब प्रथम घर जो है वो बलवान माना जाएगा। यहां पर बैठ करके बुध पर्सनालिटी को बढ़िया करने वाले होंगे और इंटेलिजेंट देंगे। बिजनेस की खूबी वैसे भी होती है और यहां पर भद्र महापुरुष हो गया तो जबरदस्त योग बन जाएगा। दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में भी इनको लाभ पहुंचाएंगे। सुखेश भी हैं इस कुंडली में, बुध लग्न में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति मेहनत से जीवन में सुखों को भोगने वाला होगा। तो यहां पर बुध की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव की तरफ चलते हैं। 4 ग्रह द्वितीय भाव में विराजमान हैं और सूर्य, मंगल, शुक्र और चंद्रमा, ये 4 ग्रह विराजमान हैं। सूर्य के समीप आ जाने के कारण तीनों ही ग्रह, सूर्य के अलावा जो तीनों ही ग्रह हैं वो तीनों अस्त के हो गए हैं। इसका मतलब है कि उनका जो बलाबल है वो कम हो जाएगा क्योंकि वो अस्त के हो गए। सूर्य की बात कर लेते हैं। 8 डिग्री के सूर्य यहां पर धन भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य इस कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह हैं। साहस, पराक्रम, दौड़ भाग, मेहनत भाव के स्वामी ग्रह हैं और धन भाव में जाकर के बैठे हुए। साफ साफ ये बात सूर्य बता रहे हैं कि मेहनत करो और धन कमाओ, मेहनत करो धन अर्जित करो। तो यहां पर मेहनत के बाद बढ़िया धन लाभ आप अर्जित करने वाले होंगे। सूर्य यहां पर बैठ करके आपकी वाणी में कहीं ना कहीं प्रभाव डालने वाले होंगे। आपकी वाणी को यूं कहना चाहिए कि प्रभावशाली बनाने वाले होंगे। ऐसी वाणी जो कि नेताओं की होती है, राजनेताओं की होती है, उनके वाणी में एक प्रभाव होता है जो कि मंगल और सूर्य देते हैं। तो यहां पर दोनों ही बैठे हुए हैं तो काफी हद तक इस क्षेत्र में आपको लाभ मिल जाएगा। वाणी की मैं बात कर रहा हूं। 8 डिग्री के सूर्य है यहां पर और बलाबल 50% का होगा। वृद्ध अवस्था का सूर्य यहां पर बैठा हुआ है। दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर सूर्य डालेंगे। अपनी दशांतर दशा में आपको मेहनत के बाद अचानक से भी धन का लाभ ये करवाने वाले होंगे। मंगल देखा जाए 18 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। अस्त का है मंगल और इस कुंडली में मंगल कौन है तो मारक ग्रह है। वो षष्ठेश है और लाभेश भी है। षष्ठेश है मंगल और लाभेश है मारक ग्रह है। देखिए मारक तो जरूर है लेकिन यहां पर जो मंगल देव है वो महाधनी योग बना रहे हैं। कैसे तो देखिए, लाभेश मंगल उठ करके धन भाव में बैठा हुआ है, ये अपने आप में महाधनी योग का निर्माण कर रहा है। अब मंगल कर्क राशि में नीच के भी हो जाते हैं और चंद्रमा वहीं बैठ गए तो नीचता भंग भी होगी।
अब देखिए, निजता भंग होगी, लेकिन यहां पर चंद्रमा भी अस्त का है, मंगल भी अस्त का है। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रभाव ये ग्रह नहीं दे पा रहे हैं। चाहे महाधनी योग की बात करें, धन योग की बात करें, नीच भंग की बात करें, तो प्रभाव सही से नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये ग्रह अस्त हैं। और जब ग्रह अस्त के होते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। अच्छा या बुरा नहीं, कोई आपको ये कहता है कि ग्रह अस्त का हो गया तो ये खराब है, ऐसा नहीं होता। ग्रह अस्त का हुआ इसका मतलब कि वो निर्बल हो गया, उसके पास बल ही नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा या बुरा करे आपका। यहां पर बैठ करके मंगल आपको धन देने वाले होंगे, मेहनत करिए, धन वगैरह का लाभ आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा की बात कर लेते हैं, 9 डिग्री का चंद्रमा यहां पर स्वराशि बैठे हुए हैं, लेकिन 8 डिग्री के सूर्य हैं और 9 डिग्री का चंद्रमा। बिल्कुल 1 डिग्री का फासला सूर्य और चंद्रमा के बीच में है, यानी कि करीब करीब पूरी तरह से यहां पर अस्त के हो चुके हैं चंद्रमा। अमावस्या का योग बना हुआ है यहां पर, और अमावस्या दोष बनने की वजह से ये कंफ्यूजन देता है, मन को कई बार अशांत कर देता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और सूर्य के साथ जब बैठे हुए हैं चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा का जो प्रभाव है वो छिन्न हो जाता है अस्त हो जाने की वजह से। तो इस वजह से व्यक्ति का मन अशांत रहने लगता है, डिसीजन लेने में व्यक्ति को परेशानी होने लगती है। यहां पर चंद्रमा बैठ करके काफी हद तक आपको धन वगैरह देने का कार्य जरूर करेंगे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। चंद्रमा को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं तो मन शांत रहने लगेगा, जो धन कमाएंगे वो टिकेगा। शुक्र को देख लेते हैं, शुक्र 0 डिग्री का है यहां पर, और ये भी अस्त के हैं। यहां कर्क राशि में ये बैठे हुए हैं, और तात्कालिक शत्रुता में आ गए तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट यहां पर शुक्र नहीं दे पाएंगे। इस कुंडली में शुक्र को देखें तो शुक्र पंचमेश है और द्वादशेश है, यानी कि एक कारक ग्रह है, क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। अब देखिए, पंचमेश शुक्र जाकर के धन भाव में बैठा है, ये बढ़िया योग है, ये बढ़िया योग है। शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह शुक्र जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है, इसे हम अच्छा योग कहेंगे। लेकिन यहां पर शुक्र भी कैसा है, तो अस्त का है, कैसा है तो 0 डिग्री का है, यानी कि शुक्र के पास रिजल्ट देने का बल नहीं है। तो शुक्र इस कुंडली में कारक ग्रह है, और आपको चाहिए कि आप शुक्र के रत्न को पहन करके शुक्र के बलाबल को बढ़ा दें। शुक्र का बल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको संतान संबंधित लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र धन को रिप्रेजेंट करता है, तो धन का लाभ भी आपको देखने को स्वतः ही मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु 11 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव सुख स्थान होता है, प्रॉपर्टी से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, माता की तरफ से सुख। और यहां पर केतु बैठेंगे तो थोड़ी परेशानी तो जरूर देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि केतु जिसके घर में बैठा है वो ग्रह कहां है, तो बुध की राशि में केतु बैठे हुए हैं, और बुध केंद्र में है, स्वग्रही है, भद्र महापुरुष योग बना रहा है। तो यहां पर केतु खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, केतु खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और यहां पर आपको कहीं ना कहीं जीवन में सब कुछ देखने को मिलेगा। केतु की दशा में जरूर हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी आए, मन अशांत रहे, लेकिन इतना जरूर है कि आपको प्रॉपर्टी का लाभ, वाहन का लाभ, ये सारा सुख आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुध आपका यहां पर अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। केतु यहां पर दृष्टि डालेंगे कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। दसम भाव के ऊपर दृष्टि, करियर में उतार चढ़ाव देगा केतु, और दृष्टि 12वें भाव के ऊपर डालेंगे केतु तो धन का थोड़ा व्यय करवाएंगे, धन का व्यय करवाएंगे। लेकिन याद रखिए, केतु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और बुध अच्छी स्थिति में है, तो अल्टीमेटली लाभ वाली जो बात है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। तीसरे भाव को ध्यान से देखिए, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 3 ग्रह तो यहां पर अस्त के हैं, लेकिन सूर्य के पास बल है, और आगे देखें तो केतु के पास बलाबल है। बीच में कौन सा भाव है, तो कुंडली का तीसरा भाव। इस भाव को यहां पर पाप कर्तरी दोष लग रहा है, तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से जुड़े हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव को। उसी प्रकार आप ध्यान से देखिए, शनि पर जाने से पहले फिर से आप पंचम भाव को देखिए। पीछे केतु और आगे शनि, बीच में कौन सा भाव है, तो पंचम भाव। फिर से पाप कर्तरी दोष लग गया पंचम भाव को, अभी तीसरे भाव को लगा था, अब यहां पर पंचम भाव को पाप कर्तरी दोष लग रहा है। तो पंचम भाव जो कि शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के लिए देखते हैं, इस भाव से जुड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स में भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि यहां पर 21 डिग्री का है, कुमार अवस्था का शनि है, वक्री होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है।
छठा भाव रोग ऋण शत्रु, इसके लिए देखते हैं, डेली जॉब के लिए देखते हैं। और इस कुंडली में शनि को देखें तो शनि अष्टमेश है और भाग्येश है। चूंकि शनि भाग्येश है तो कारक हो गए। अब भाग्येश शनि जाकर के छठे भाव में बैठे हुए, इसका मतलब है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा तब सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्येश उठ करके त्रिक भाव में बैठ गया। भाग्येश किसी की भी कुंडली में उठ करके 6, 8, 12 में बैठ जाए तो त्रिक भाव में आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मेरा भाग्य समय पर मेरा साथ नहीं देता या संघर्ष के बाद ही मेरा साथ देता है। वैसे भी शनि भाग्योदय 30 के बाद प्रारंभ करते हैं और 36 में, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि 36 में भाग्योदय शनि करते हैं। और ऊपर से शनि यहां पर छठे भाव में बैठ गए, शत्रु मंगल की राशि में और तात्कालिक मैत्री में भी नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट तो नहीं देंगे। इतना जरूर है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन विलंब से और संघर्ष से। यहां पर बता दूं आपको कि शनि विपरीत राजयोग भी बना रहे, तो मेहनत करेंगे तो परिस्थिति चाहे विपरीत ही क्यों ना हो, आपको अल्टीमेटली सफलता मिल जाएगी। यानी कि मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, बैठे बिठाए नहीं मिलेगी। शनि यहां पर बैठ करके कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, जो कि आयु का, ससुराल का होता है। अपनी ही राशि को देखेंगे और सीधा सा सूत्र है कि कोई भी ग्रह अपने घर को देखेगा तो उसके बल में वृद्धि कर देगा। तो यहां पर आपकी आयु में शनि वृद्धि करने वाले हैं। लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है, तो ये आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर जाएगी। धन का व्यय, विदेश की यात्राएं शनि दे सकते हैं। और शनि की दशम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। संघर्ष की जो बात है वो और बढ़ जाएगी। तीसरे भाव के ऊपर जब शनि की दृष्टि हो, शनि का प्रभाव हो, तो मेहनत वाला जो पार्ट है वो बढ़ जाता है व्यक्ति की लाइफ में। राहु के ऊपर चलते हैं। 11 डिग्री का राहु दशम भाव में बैठा हुआ है यहां पर गुरु की राशि में, और गुरु लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। 11 डिग्री का राहु है। पहले तो ये राहु बढ़िया है, बलवान अवस्था में बैठा हुआ है, बलाबल बढ़िया है राहु के पास। गुरु लाभ स्थान में है, तो मेहनत के बाद राहु भी आपको लाभ देने वाले होंगे। हालांकि गुरु ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, तो जबरदस्त हम इसे नहीं कह सकते हैं, जबरदस्त इसे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेहनत के बाद राहु आपको लाभ देंगे। देखिए, सैकड़ों वीडियोस में बताया कि जब भी राहु केतु दशम भाव को प्रभावित करते हैं तो करियर में आसानी से स्टेबिलिटी नहीं आती है, आसानी से स्टेबिलिटी नहीं आती है। और कई बार व्यक्ति एक के साथ दूसरा काम भी शुरू कर देता है, यानी एक साथ 3-4 कामों में व्यक्ति लग जाता है, या तो एक के बाद एक दूसरा कार्य वो शुरू करता रहता है। इसके पीछे का कारण भी कहीं ना कहीं राहु केतु का करियर भाव के ऊपर या कर्म भाव के ऊपर जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो यहां पर राहु बैठे हुए हैं, तो कई बार करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति ये दे सकते हैं। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी। सूर्य को देखेंगे राहु, चंद्रमा को देखेंगे, कहीं ना कहीं मन को परेशान करने वाला होगा राहु। धन की सेविंग्स को लेकर के आपको सचेत रहना चाहिए। राहु की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ रही है, तो सेविंग्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन दे सकते हैं आपको, क्योंकि ये सुख भाव होता है। अब टेंशन होगा तो क्या होगा कि सुखों में थोड़ी कमी आ जाएगी। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, तो राहु की दशांत दशा चलती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लीगल मामलों का ध्यान रखिए। गुरु के ऊपर चलते हैं, गुरु की बात कर लेते हैं। लाभ स्थान में गुरु 5 डिग्री के साथ यहां पर बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। और देखा जाए यहां पर गुरु को, तो इस कुंडली में गुरु सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, यानी कि 2 केंद्र स्थान यहां पर गुरु को मिला हुआ है। और गुरु की प्लेसमेंट बढ़िया मानी जाएगी। मंगल की राशि में गुरु बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री में है गुरु, तो अति मित्र हो गए, अधिमित्र हो गए, और लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। सप्तमेश लाभ स्थान में बैठ जाए, इसे बढ़िया मानते हैं। विवाह के बाद भी लाभ की स्थिति देखने को मिलती है, बिजनेस से भी लाभ की स्थिति देखने को मिलती है। कर्म स्थान के स्वामी ग्रह गुरु लाभ स्थान में बैठे हुए, यानी कि मेहनत करो और लाभ अर्जित करो, कर्म करो लाभ अर्जित करो। तो गुरु की प्लेसमेंट बढ़िया है। लाभ स्थान में गुरु बढ़िया धन देते हैं, लाभ स्थान में गुरु बढ़िया धन देते हैं। हालांकि यहां पर भावनाश की बात भी जरूर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, आपको बढ़िया लाभ दे जाएंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके मेहनत को बढ़ा देंगे। गुरु की दशांत दशा में मेहनत भी बढ़ेगी और लाभ भी बढ़ जाएगा।
दृष्टि डालेंगे कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा संतान संबंधित लाभ देंगे। शत्रु दृष्टि है लेकिन फिर भी लाभ देंगे आपको। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन के भाव के ऊपर, विवाह भाव के ऊपर। बढ़िया पत्नी देंगे आपको, वैवाहिक जीवन को बहुत बढ़िया बना देंगे। अरेंज मैरिज का योग यहां पर बन जाएगा और गुरु यहां पर अपने ही घर को देख रहा है, विवाह के लिए स्थिति बहुत बढ़िया हो गई। चलिए एक बात आपको और बता दूं, जैसे यहां पर पाप कर्तरी दोष बन रहा था, उसी प्रकार 12वें भाव में शुभ कर्तरी योग बन रहा है। शुभ कर्तरी योग बन रहा है 12वें भाव में, तो 12वें भाव संबंधित कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, या तो उस भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में वृद्धि हो जाएगी। 12वां भाव खर्च का होता है, नुकसान का होता है, तो ऐसा नहीं है कि शुभ कर्तरी योग खर्च को बढ़ा देगा, नुकसान को बढ़ा देगा, नहीं, बल्कि उसको कम करेगा, उसको कम करने वाला होगा। चलिए दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। केतु की महादशा चल रही है फिलहाल, जो कि 23 मई 2022 तक रहने वाली है, और केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आपको चल रही है इस वक्त, जो कि 26 मई 2021 तक आपको रहने वाली है। केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा, ये समय संघर्ष करने का है। केतु की महादशा में थोड़ा संघर्ष होगा आपको, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2022 में जब शुक्र की महादशा आपको आएगी, वहां से आपका बहुत बढ़िया समय आ रहा है। शुक्र की महादशा में करियर, धन, वैवाहिक सुख, ये सब कुछ, संतान सुख, ये सब कुछ बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। 20 सालों के लिए जो शुक्र की महादशा आएगी वो बढ़िया रिजल्ट आपको देने वाली है। और केतु की दशा में आप मेहनत करिए और मेहनत के साथ आपको सफलता मिलेगी। प्रश्नों को ले लेते हैं, और विवाह कब होगा, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, और मेरी पत्नी कैसी होगी। पत्नी बहुत बढ़िया होगी, उसमें कोई खास परेशानी नहीं है। शुक्र जरूर अस्त का है, उसका उपाय मैं आपको बता दूंगा। शुक्र एक पुरुष की कुंडली में स्त्री को दर्शाता है, पत्नी को दर्शाता है, या प्रेमिका को भी दर्शाता है, तो यहां पर शुक्र का अस्त का होना बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि आपका जो सप्तम भाव है, आपका जो सप्तम भाव है विवाह का, उसकी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। बुध की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, यानी कि दो शुभ ग्रह की दृष्टि यहां पर पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर, और किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर नहीं है। तो आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहने वाला है। विवाह कब होगा, तो 26 मई 2021 से बढ़िया योग बने हुए हैं। वो योग फिर लंबे समय तक चलता रहेगा, इसलिए मैं टाइम नहीं बता रहा हूं उसके आगे का कब से कब तक है। तो वहां से एक समय की शुरुआत हो जाएगी 26 मई 2021 से। तो अगले वर्ष 26 मई के बाद से आप विवाह के लिए प्रयास अभी से करें, उसके बाद से आपका विवाह हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा पत्नी कैसी होंगी, बढ़िया होंगी। शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लीजिए और लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। जॉब करूं या फिर बिजनेस करूं, इन्होंने बताया कि फिलहाल ये बिजनेस में है। देखिए आपकी कुंडली को देखा जाए, सप्तम भाव और बुध ये दोनों बिजनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। सप्तम भाव की जो स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, मैंने बताया कि लाभ स्थान में है, और बुध जो है व्यापार का कारक ग्रह है, वो व्यापार भाव को देख भी रहा है, और कहीं ना कहीं बुद्ध का यहां पर भद्र महापुरुष योग बनाना व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ देने वाला है। तो बिजनेस करें, लाभ मिलेगा। अब सवाल उठता है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ बिजनेस करें, तो बुध या शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस करें। शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं तो शुक्र को थोड़ा बल दे दें। गुरु से जुड़ा हुआ बिजनेस भी आप करेंगे तो नुकसान आपको नहीं होगा। गुरु से जुड़े हुए बिजनेस में भी आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। गुरु से जुड़ा हुआ बिजनेस होता है कंसल्टेशन सर्विस, एजुकेशनल रिलेटेड चीजें जितनी भी होती है, इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, धार्मिक कार्य जितने भी होते हैं। बुद्ध की बात करें तो स्टेशनरी का कार्य, पेपर प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, किताबें, ये सब बुद्ध के अंतर्गत आ जाती हैं। और वहीं शुक्र की बात कर ले तो जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, स्त्री से जुड़े हुए जितने भी सामान हैं, गारमेंट्स जो कपड़ों की बात करते हैं वो शुक्र के अंतर्गत आ जाते हैं, गैजेट्स शुक्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में यदि आप व्यापार करते हैं लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखें कि शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं तो उसके बल को बढ़ाना जरूरी है। करियर, इन्होंने पूछा है करियर, देखिए उतार चढ़ाव तो आएगा क्योंकि राहु दशम भाव में बैठा हुआ है, करियर भाव में राहु बैठा हुआ है, तो कई बार देखेंगे कि थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि 2022 से आपको शुक्र की महादशा प्रारंभ होने वाली है। उपाय मैं आपको दे दूंगा, शुक्र की महादशा आपको बढ़िया सफलता देने वाली होगी। राजनीति में कैसा स्कोप है, आप राजनीति में जा सकते हैं। यदि आप बहुत बड़े कुछ नहीं बने तो आपके अच्छे खासे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स रह सकते हैं। और राहु दशम भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिलवाता है व्यक्ति को। दशमस्थ राहु पॉलिटिक्स में व्यक्ति को इंटरेस्ट दिलवाता है।
आप जा सकते हैं राजनीति में, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं आपको कि आपको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। आप जाइए राजनीति में, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मत जाइए, शुक्र की महादशा में आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप अपने बिजनेस को सेट कर लें, ध्यान से सुन लीजिए। पहले आप अपने व्यापार को सेट करें, पहले करियर को सेटल करें, विवाह करें, अपने पर्सनल लाइफ को बेहतर कर लें, प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर कर लें, फिर जो है आप राजनीति में आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने बोला है बेस्ट क्या रहेगा मेरी लाइफ में, बिजनेस या जॉब। मेरे हिसाब से आपके लिए बिजनेस करना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बिजनेस करिए, बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। संघर्ष का समय काफी हद तक मई 2022 तक है और उसके बाद काफी अच्छी स्थिति नजर आएगी आपको। अभी भी जो समय है केतु की महादशा में, शनि की अंतर्दशा, फिर बुध की अंतर्दशा जो आपको आएगी, ये समय कहीं से भी खराब नहीं है। भाग्येश की अंतर्दशा है, फिर लग्नेश की अंतर्दशा आपको आएगी। मैं यही बोलूंगा, मेहनत करके आप इस 2 वर्ष का भी अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। चलिए उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली इनकी बन जाती है तुला लग्न की। लग्न में ही राहु और सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं, इसलिए विवाह में थोड़ा विलंब देखने को आपको मिल गया, क्योंकि आपका नवमांश चार्ट अब विवाह में विलंब और थोड़ी सी परेशानी दर्शा रहा है। शनि यहां स्वग रही है, बढ़िया स्थिति है। गुरु की स्थिति ठीक कही जाएगी, मंगल की स्थिति बढ़िया है। शुक्र वर्गोत्तमी है, 10वें भाव में बैठा हुआ है, बढ़िया स्थिति है। वर्गोत्तमी का मतलब है कि वो कर्क राशि में ही बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। और सूर्य चंद्रमा का अमावस्या दोष यहां भी बना हुआ है, आपके नवमांश कुंडली में भी बना हुआ है सूर्य चंद्रमा का अमावस्या दोष, तो ये एक वीक पॉइंट बनता है। और एक मेजर वीक पॉइंट है आपके B9 चार्ट में, वो है बुध नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। मीन राशि में बुध देव जाकर के बैठे हुए हैं, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। यहां पर बुध जो भद्र महापुरुष योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका नवमांश कुंडली में नीच की राशि में जाना यह व्यापार के लिए बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। तो बुध से भी जुड़ा उपाय आपको मैं देने वाला हूं। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। करीब 9 रत्ती का ओपल, सफेद ओपल आपको धारण करना चाहिए। दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, चांदी की अंगूठी में, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को गणेश जी की आराधना करें। नित्य गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और हर बुधवार मंदिर जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। नित्य श्री सूक्तम और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और संभव हो तो अमावस्या दोष निवारण पूजा करवा लेनी चाहिए किसी ब्राह्मण के द्वारा। तो ये कुछ उपाय यदि आप करते हैं, निश्चित रूप से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। अभी जो केतु की दशा चल रही है वो भी आपको इसी उपाय से बढ़िया हो जाएगी, और बुध की माफ करिए जो शुक्र की दशा आ रही है वो भी आपको इन्हीं उपायों से बढ़िया परिणाम देने वाली होगी। तो इन कुछ उपायों को करके आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, धन के क्षेत्र की बात कर लें या विवाह के क्षेत्र की बात कर लें। तो इन उपायों को आप करें, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 33 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।